नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। ये वीडियोज़ कुछ साथी बार बार कमेंट कर रहे थे, उनके कमेंट स्वरूप बनाया जा रहा है। ये वीडियोज़ पात्रता परीक्षा यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 यूँ कह सकते हैं, रीट 2025 से विशेष संबंधित है। रीट 2025 की प्रोविजनल आंसर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल जारी की। जारी करने के बाद आपने मिलान किया। मिलान करने के बाद काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, हालांकि जो कई सालों से निरंतर तैयारी कर रहे हैं, उन सबको तो पात्रता मिल ही गई है, किंतु जो नवीन बच्चे थे जिन्होंने पेपर में कई प्रकार की गलतियां कर दी, अच्छी भली तैयारी थी, फिर भी वो पात्रता से कुछ अंक कम रह गए हैं उनके, अभी जो मिलान किया। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि लेवल 2 वालों का पेपर जो कि 2 पारियों में होता है, 2 शिफ्टों में होता है सब्जेक्ट वाइज, तो उनके अंदर अभी भी एक डर बना हुआ है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस शिफ्ट के अंदर प्रश्नों अंकों के अंदर वृद्धि होगी और किस शिफ्ट के अंकों की जो है वो कमी होने वाली है। कहीं उन अभ्यर्थियों के जिनके पात्रता के जो निर्धारित अंक है, जैसे जनरल के 90 अंक निर्धारित है, जैसे ओबीसी के 83 मानते 82.5 अंक निर्धारित है, मान लो जो आपकी सेंट्रल है 82.5 पर, और हमारे राजस्थान में 82.5 और 83 का एक जोड़ सा ही चलता है। तो ऐसी स्थिति में SC ST को अन्य जो राहत है वो तो क्या देखिएगा, उनसे 8-10 अंक अधिक बन रहे हैं, फिर भी उनके नॉर्मलाइजेशन का डर है। कईयों के 8-10 अंक कम बन रहे हैं, फिर भी नॉर्मलाइजेशन के कारण उन्हें आशा उम्मीद है कि हाँ मुझे पात्रता मिलने के चांसेस है। इन्हीं सब से संबंधित हमारी चर्चाएं रहेगी। क्या इस आंसर की के अंदर कोई ऐसे क्वेश्चन थे जो आपत्तिजनक है, अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उनके उत्तरों को गलत माना है, जबकि ऑफिशियल या यूँ कह सकते हैं विश्वसनीय बुक्सों के अंदर उनके क्वेश्चन अलग दिए गए हैं, तो हम आपत्ति दर्ज करवाएं, उनके क्वेश्चनों में कोई बदलाव हो जाए। ऐसी स्थिति वाले भी है क्या? इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपकी इस रीट से संबंधित किसी भी प्रकार के पहले कोई वीडियोज विशेष रूप से नहीं बनाए। आज आग्रह किया गया है तो मैं विशेष रूप से वीडियोज आपके लिए ये एक लेकर के आया हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पात्रता मिल जाएगी संभवतः है, क्योंकि अभी आपने आंसर की का मिलान किया है। आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप किस सब्जेक्ट से संबंधित हो, आप लेवल 1 के अभ्यर्थी हो या फिर लेवल 2 के अभ्यर्थी हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, सबसे पहले ये आपकी जो रीट 2025 है इसके विषय में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए न्यूनतम निर्धारित पात्रता क्या है। देखिएगा, आपके लिए 90 अंक जो आरक्षित वर्ग नहीं है उनके लिए निर्धारित है। 150 अंकों में से आपके 90 अंक उनके लिए निर्धारित है, अर्थात 60%। ओबीसी और अन्य के लिए जो धीरे धीरे कुछ संभवतः छूटें दी गई है वो आप सबको मालूम है। अब मान लीजिएगा जैसे 83 अंक जिसके बन रहे हैं वो ओबीसी या फिर अन्य आरक्षित कैटेगरी से है, और कईयों की देखिएगा 82.5 की स्थिति भी रहेगी, तो क्या इसको पात्रता मिलेगी, ये एक सवाल है। जबकि ये सवाल अभी भी अनसुलझा सवाल यहाँ राजस्थान के अंदर चल रहा है। पिछली बार भी हमने इस विषय पर बात की थी। अब ये 83 कुछ ऐसे बच्चे हैं यहाँ आरक्षित के अंदर, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं इनके यहाँ पर 95 या फिर 97 अंक बन रहे हैं, और जबकि कुछ ऐसे हैं जिनके यहाँ पर 83 या फिर 85 बन रहे हैं। इनको डर है नॉर्मलाइजेशन का, इनको डर है नॉर्मलाइजेशन का डर है इनको।
नॉर्मलाइजेशन में एक शिफ्ट वाले तो चाह रहे हैं शायद 5-10 अंकों की वृद्धि हो जाए तो हमें पात्रता मिल जाए। एक शिफ्ट वाले चाह रहे हैं शायद अगर कम हो गए तो मेरी पात्रता मुझे नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर है। जिनके देखिएगा 87 और 88 के आसपास है उनको भी एक डर मंडरा रहा है। जिनके देखिएगा तकरीबन यूँ कह सकते हैं 75-76 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनको एक आशा उम्मीद बन रही है। लेवल 2 की बात है, ये लेवल 2 की आशा उम्मीद बन रही है। तो क्या हकीकत में नॉर्मलाइजेशन से इतना नफ़ा नुकसान हो सकता है? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि पेपर का सामान्यकरण तो किया ही जाएगा। अब लेवल 1 वाले साथी है, लेवल 1 वाले साथियों को तो तकरीबन पात्रता यूँ कह सकते हैं पेपर जिन्होंने दिया था 80% के आसपास मिल रही है। और कई लेवल 1 वाले हमें ऐसे भी बच्चे मिले हैं जिनके 120 प्लस अंक बन रहे हैं, जबकि लेवल 2 के अंदर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 112 से अधिक अंक बन रहे हैं इस प्रोविजनल आंसर की से। अब यहाँ पर एक सवाल ये हो गया कि आपत्ति की बात हो रही है कि ये 1 या 2% मेरे फेवर में आ जाए तो मुझे पात्रता मिल सकती है, तो क्या मुझे आपत्ति लगानी चाहिए? अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे प्रूफ कहाँ से मिलेंगे? तो देखिएगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अन्य माध्यम से या विश्वसनीय स्रोतों से आपने जहाँ से तैयारी की है, जिन विद्वान शिक्षकों से, उनसे आप मांग कर सकते हो। हालांकि हमें कुछ अगर इससे संबंधित चीज़ें मिलेगी तो हम भी आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रथम कमेंट में दिया गया टेलीग्राम चैनल, उन पर देने का प्रयास करेंगे। मेन बात यह है, ये आप लोगों को सोच समझ करके निर्णय लेना है, लगानी है या नहीं लगानी है, कैसी स्थिति में जाना है। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा, आपके जो लेवल 2 वाले साथी हैं उनका नॉर्मलाइजेशन के कारण अधिक अंकों का नुकसान नहीं होगा, ना अधिक अंकों का बेनिफिट होगा। कोई भी मार्केट के अंदर गुमराह करने के लिए कह सकते हैं 12 अंकों के अंदर वृद्धि होगी, 12 अंकों की कटौती होगी, तो ऐसी संभवतः संभावना मुझे इसमें नहीं लग रही है। अगर बदलाव होता है तो देखिएगा 5-6 अंकों का बदलाव हो सकता है, मात्र 5-6 अंकों का। अब आप लोगों ने ये पात्रता तो प्राप्त कर ली, तृतीय श्रेणी की मुख्य परीक्षा अगले सत्र में होनी है, 26 में होनी है, पोस्टें कम है। किस रणनीति से आप तैयारी करो ताकि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सको। इन सभी बिंदुओं पर हमारी चर्चाएं आगामी समय में चलती रहेगी। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतनी चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।